अगर आप भी एक पावरफुल कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर बाई करना चाहते हैं तो यूफी का ये वैक्यूम क्लीनर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके द्वारा काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग जो है वो की जा सकती है। इसमें मोटराइज्ड क्लीनिंग हेड्स हमको मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से डस्ट जो है ये क्लीन करता है। पैकेज हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था। मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे आप वॉल में भी इस तरह से माउंट कर सकते हैं। और ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे मैंने आज से लगभग 1.5 साल पहले बाई किया था और मैंने इसे अच्छे से टेस्ट किया है और उसके बाद अब मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस वैक्यूम क्लीनर की मोटर के आरपीएम और सक्शन पावर की टेस्टिंग जो है उस पर पहले ही वीडियो अपलोड किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पैकेज में हमें एक बैटरी जो है इस तरह से मिलती है। ये एक लिथियम आयन बैटरी पैक है जो कि 6S बैटरी पैक है और इसके द्वारा 25 वोल्ट आउटपुट किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि पैकेज में हमें एक और छोटा सा बॉक्स मिला है। इसमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग एडाप्टर हमको मिला है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का ये चार्जिंग एडाप्टर है जिसके द्वारा इसकी बैटरी को चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि पैकेज में हमें मेन यूनिट यानी हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है वो मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का ये वैक्यूम क्लीनर है। चलिए अब हम पैकेज में और हमें क्या क्या एसेसरीज साथ में मिली है उससे भी देखते हैं। मैं इसे रख देता हूँ और यहाँ पर हमारे पैकेज में काफ़ी सारी एसेसरीज साथ में मिलती है, जिसमें पहले ये बॉक्स जो है इसमें एक एक्सटेंशन हॉज दिया गया है। मैं इसे आपको दिखाता हूँ। ये जो एक्सटेंशन हॉज है ये मेटल का है और इसमें इसके मोटराइज्ड ब्रश के लिए सप्लाई पहुंचाने के लिए अंदर ही केबल भी इनबिल्ट है। इसके अलावा यहाँ पर पैकेज में हमें एक 2-in-1 इस तरह का क्रेविस टूल मिलता है जिसके द्वारा सरफेस पे चिपकी हुई गंदगी को भी आप इसके ब्रश हेड के द्वारा क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर पैकेज में आप देखेंगे एक इस तरह का लॉन्ग क्रेविस टूल जो है ये मिलता है, जिसके द्वारा कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपके दूसरे हेड नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर इसके द्वारा क्लीनिंग की जा सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे पैकेज में ही हमें एक मिनी मोटराइज्ड ब्रश जो है ये मिलता है। ये एक मोटराइज्ड ब्रश है जिसके द्वारा आप ऐसे सरफेस जैसे सोफ़ा का सरफेस हुआ, आप अपना बेड का सरफेस हुआ, उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इसमें ब्रश अंदर लगे होते हैं जो कि रोटेट होते हैं, जो कि इसमें एक मोटर जो है वो इनबिल्ट रहती है। इसके बाद पैकेज में हमें इसकी सारी एसेसरीज यानी ये जो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है इसे वॉल में माउंट करने के लिए इस तरह का स्टैंड जो है वो हमको मिलता है। इसमें ये स्टैंड जो है ये वॉल में स्क्रू के द्वारा आप माउंट कर देंगे और इसके बाद इसमें कुछ हुक्स हमको साथ में मिले हैं जो कि हुक इस स्टैंड के साथ में अटैच हो जाते हैं और जिसके बाद इन हुक्स में हम इसके जो एसेसरीज हैं उनको हैंग कर सकते हैं। ये स्क्रूज हमें साथ में मिलते हैं जिसके द्वारा स्टैंड को वॉल में माउंट किया जाता है और ये जो हुक्स हैं ये आपस में इस तरह से अटैच हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आप इन्हें अटैच कर लेंगे, जिसके बाद इस वैक्यूम क्लीनर की सारी एसेसरीज को आप इस स्टैंड में ही हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पैकेज में हमें एक इस तरह का एक्सटेंशन हॉज मिलता है। ये एक्सटेंशन हॉज जो है ये फ्लेक्सिबल है, साथ ही आप इसे खींचकर लंबा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन हॉज है ये काफ़ी यूज़फुल एसेसरीज है। इसके बाद आप देखेंगे पैकेज में हमें फ्लोर ब्रश जो है ये मिलता है और ये जो फ्लोर ब्रश है ये मोटराइज्ड ब्रश है। इस फ्लोर ब्रश में आप व्हील्स लगे हुए देखेंगे जिससे आप इजीली फ्लोर पे क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे इसमें एक कनेक्टर आपको दिख रहा होगा, चूँकि इसमें अंदर मोटर जो है वो इनबिल्ट है तो उसमें हमारे वैक्यूम क्लीनर से सप्लाई जो है वो इसी कनेक्टर के द्वारा जाती है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लोर और मिनी जो मोटराइज्ड ब्रश हैं उनमें मोटर्स लगी हैं, साथ ही जो फ्लोर ब्रश है उसमें एलईडीज भी लगी हैं जो कि लो लाइट कंडीशन में क्लीनिंग में हमें यूज में आती हैं। चलिए अब मैं इस वैक्यूम क्लीनर को आप कैसे यूज करेंगे के बारे में जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो मेन यूनिट है यानी ये वैक्यूम क्लीनर है, इसमें लगा हुआ डस्टबिन, अगर आप उस डस्टबिन को बिना वैक्यूम क्लीनर से निकाले ही उससे गंदगी निकालना चाहें तो ये बटन प्रेस करके आप इसका डोर जो है वो ओपन कर सकते हैं, जिससे डस्ट जो है वो बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर सक्शन पावर के 3 अलग अलग मोड हैं जिनको आप इस बटन को प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बैटरी को हम इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह से
ये जो बैटरी है इसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। आप देखेंगे बड़ी आसानी से ये इस तरह से हमारे वैक्यूम क्लीनर के साथ अटैच हो जाती है। यहाँ पर इसे अटैच करने के बाद आप देखेंगे वैक्यूम क्लीनर वर्किंग कंडीशन में है। अब इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो मोड जो है वो चेंज होगा। ये लो सक्शन है, ये मीडियम है और ये हाई सक्शन है। जब जब आप वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्टेड रहता है मीडियम सक्शन पावर में, जिसको आप इस बटन को प्रेस करके मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये कनेक्टर है जहाँ से इसके जो मोटराइज्ड ब्रश हेड हैं उनमें सप्लाई पहुँचती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कनेक्टर का सॉकेट है और इसे इस तरह से हम अटैच करने के बाद जो मेन यूनिट है वहाँ से सप्लाई इसके जो ब्रश हेड है इसमें जाने लगती है और इसकी मोटर जो है वो रोटेट करती है इसके ब्रशेस को। तो इस तरह से ये जो अटैचमेंट हैं ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पर इस अटैचमेंट को मैं निकाल देता हूँ। अब हम फ्लोर ब्रश जो है उस अटैचमेंट को लगाते हैं, उससे भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें भी उसी तरह का कनेक्टर है और ये इस तरह से अटैच हो जाता है, जिसके बाद जब हम वैक्यूम क्लीनर ऑन करते हैं तो इसमें लाइट्स जो हैं वो भी ग्लो होती हैं, साथ ही इसका जो ब्रश हेड है उसमें ब्रश रोटेट होता है। तो इस तरह से लो लाइट कंडीशन में ये लाइट्स जो हैं काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। यहाँ पर ये हेड इस तरह से फ्लेक्सिबल है जिससे आप इसे क्लीनिंग में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब ये जो एक्सटेंशन हॉज है जो कि मेटल का है इससे अटैच करके आपको दिखाता हूँ। इसमें अंदर ही एक सप्लाई कॉर्ड है जिसके द्वारा जो इसके मोटराइज्ड ब्रश हेड हैं उनमें सप्लाई पहुँच जाती है। ये एक एक्सटेंशन रॉड की तरह काम करता है और आप देखेंगे इस एक्सटेंशन अटैचमेंट को लगाने के बाद जो मोटराइज्ड हेड हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। चलिए इस एक्सटेंशन हॉज को मैं निकाल देता हूं और इसका भी आपने काम समझ लिया होगा। अब हम ये जो दूसरा एक्सटेंशन हॉज है जो कि एक पाइप की तरह है इससे अटैच करता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा सक्शन पावर जो है वो हमारा वैक्यूम क्लीनर मीडियम सक्शन पावर के मोड में भी देता है। यहाँ पर इसमें क्रेविस टूल लगाने से पहले आप ये कट का ध्यान देंगे। कट ये ऊपर साइड रहेगा जहाँ पर बटन रहती है, तो ये ऑटो लॉक हो जाता है और आप इस तरह से ये क्रेविस टूल जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। नैरो जगह है जहाँ पे, तो वहाँ पे ये टूल काफ़ी काम आता है, जैसे विंडोज़ वगैरह में जो नैरो स्पेस होता है वहाँ पर क्लीनिंग में। और इसी में आप ये अटैचमेंट जो है जो 2-in-1 क्रेविस टूल है इससे भी लगा सकते हैं। इस तरह से लॉक हो जाता है और इससे आप लैपटॉप का जैसे कीबोर्ड है या जहाँ पे डस्ट जो है वो जमी है सरफेस पे उसे आप क्लीन कर सकते हैं और अच्छे से क्लीनिंग में ये जो हेड है ये भी काम आता है। तो इस तरह से ये जो क्रेविस टूल्स हैं इनका भी आपने काम समझा। चलिए मैं इस एक्सटेंशन हॉज को निकाल देता हूँ। अब हम इसके डस्टबिन को एम्प्टी कैसे करेंगे इसके तरीके समझते हैं। पहला तरीका तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप बिना डस्टबिन को निकाले ही डस्ट को बाहर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो बटन है यहाँ से डस्टबिन पूरा ये बाहर आ जाता है, यानी रिलीज़ हो जाएगा हमारे मेन टूल से। और इसके बाद आप इस डस्टबिन को खाली कर सकते हैं। यहाँ पर डस्टबिन लॉक बटन दिख रही होगी, इसको दबाते ही ये ओपन हो जाता है और इसे इस तरह से आप क्लोज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका ये फ़िल्टर है, तो इस फ़िल्टर को आप क्लीन करेंगे जब ये फ़िल्टर चोक हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इसे पानी से धुलना है अच्छे से। यहाँ पर डस्टबिन को हमें पूरा खोलना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेशन ऐसे इस तरह से रोटेट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इस तरह से आप डस्टबिन के अंदर का ये यूनिट बाहर कर पाएंगे। और यहाँ पर एक रबर पैड लगा है जो कि जो डस्ट है उसे वापस हॉज पाइप या जो हमारे क्लीनिंग टूल है उसमें नहीं जाने देता है। तो इस तरह से इसे आप क्लीन कर सकते हैं और इसके बाद फ़िल्टर को आप इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पर फ़िल्टर जब अच्छे से सूख जाए तभी आपको इसमें लगाना है। यहाँ पर इसे हमें फिर से अटैच करना है, तो आप देखेंगे इस तरह से ये अलाइन करना है आपको। यहाँ पर कट्स हैं और इसके बाद आप इसे प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब आप इसे यूज़ कर पाएंगे। अब बैक साइड में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इंडिकेशन है, इसे इस तरह से रोटेट करके बैक साइड का जो एयर फिल्टर है इसे आप निकाल सकते हैं। इस तरह से ये एक एयर फिल्टर है और इसे आप निकाल देंगे और इसे भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से क्लीन करने के बाद आप इसे इंडिकेशन जो इसमें दिए गए हैं उनको अलाइन करके और फिर से लॉक कर सकते हैं। ये लॉक हो गया। इसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पिन इस कनेक्टर में लगेगी जो कि बैटरी में ही इनबिल्ट है।
यहाँ पर ये चार्जिंग एडाप्टर का जो चार्जिंग पिन है, इसे हम बैटरी के चार्जिंग कनेक्टर में इस तरह से लगाकर और इसकी बैटरी जो है उससे चार्ज कर सकते हैं। अभी बैटरी हमारे वैक्यूम क्लीनर के साथ अटैच है, इसे निकाल कर भी आप चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से बैटरी को निकाल देंगे। इसके बाद चार्जिंग एडाप्टर की पिन को बैटरी के कनेक्टर में कनेक्ट करके बैटरी को अलग से भी चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पर बैटरी पे 25.2 वोल्ट आउटपुट लिखा है। यहाँ पर बैटरी के सारे स्पेसिफिकेशंस जो हैं आप लिखे हुए देखेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने इसकी मोटर जो है उसका टेस्टिंग वीडियो डाला था उससे आप ज़रूर से देखें। वीडियो लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब हम इस वैक्यूम क्लीनर की टेस्टिंग करने वाले हैं। इस समय इसका डस्टबिन एम्प्टी है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोर मैट है, उसमें काफ़ी सारे डस्ट और पार्टिकल्स डले हुए हैं, तो इन्हें ये आसानी से सक कर रहा है। आप देखेंगे अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो खींच के ये स्टोर कर रहा है डस्टबिन में। तो इस तरह से ये सारी गंदगी जो है उसे सक कर लेता है। और ये जो मिनी मोटराइज्ड ब्रश है, इससे आप फ्लोर मैट या सोफ़ा और जैसे हमारे बेड हैं उनकी क्लीनिंग में इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। अच्छे से क्लीनिंग ये कर देता है। और जब इसे एम्प्टी करना हो, यानी इसका जो डस्टबिन है उससे डस्ट निकालनी हो, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिनी मोटराइज्ड जो ब्रश हेड है, इसको कैसे यूज़ करना है इसे आप जान गए होंगे। यहाँ पर ये जो डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें इसने मीडियम पावर में सक किया है। हाई पावर में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीडियम पावर में मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे यूज़ करें। अब मैं आपको फ्लोर ब्रश हेड जो है उस अटैचमेंट को लगाकर एक्सटेंशन के साथ में इसे ऑपरेट करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग करता है और जो भी डस्ट पार्टिकल या गंदगी कचरा है उसे ये सक कर लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं और जो भी डस्ट पार्टिकल हैं उन्हें ये आसानी से सक कर रहा है और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अभी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। मैं पहले जो क्लीनिंग है उसे करता रहता हूं और फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट जो है वो दिखाता हूं। यहाँ पर जो फ्लोर है उसमें काफ़ी सारी गंदगी जो है वो पड़ी है और जो इसका मोटराइज्ड ब्रश हेड है उसके द्वारा अच्छे से क्लीनिंग जो है वो की जाती है। वो पेनिट्रेट करता है, जो फ्लोर पे जो मैट पड़ा है उसको पेनिट्रेट करेगा और उसमें जो गंदगी है उसे ये जो वैक्यूम क्लीनर है वो सक कर लेगा। तो इस तरह से ब्रश हेड और वैक्यूम क्लीनर का अटैचमेंट जो है वो क्लीनिंग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमको देता है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी इसमें जो गंदगी थी उसे अच्छे से क्लीन किया है और मैं इसका डस्टबिन जो है उसे आपको दिखाता हूँ कि इसके डस्टबिन में सारी गंदगी जो है वो किस तरह से स्टोर होती है और क्या रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मीडियम पावर में इस समय मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और मीडियम पावर में यूज़ करने का ये फ़ायदा रहता है कि हमें लॉन्ग टाइम जो बैटरी है उसका बैकअप मिलता है। तो मैं अब इस तरह से ये एक्सटेंशन हॉज जो है इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पर जो डस्टबिन है उसे मैं एम्प्टी कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि इसने इस तरह से अंदर की सारी जो गंदगी है उसे बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर इसके द्वारा काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है। चलिए अब मैं यहाँ पर फ्लोर मैट की क्लीनिंग भी इससे करके आपको दिखाता हूँ। इस समय आप देखेंगे इसके डस्टबिन में जो पार्टिकल्स हैं उन्हें ये सक कर रहा है। इसमें लगी LED लाइट्स आपको लो लाइट कंडीशन में काफ़ी यूज़फुल रहेंगी और आप अच्छे से इसके द्वारा क्लीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो फ्लोर ब्रश अटैचमेंट है ये फ्लेक्सिबल है और आसानी से ये सभी जगह जो गंदगी है उसे कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंकर एक ट्रस्टेड ब्रांड है और यूवी एंकर का ही प्रोडक्ट है। तो ये जो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है इस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वैक्यूम क्लीनर बाय करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर मैंने कुछ और वैक्यूम क्लीनर जो कि आपके लिए सूटेबल रहेंगे और आपके बजट में रहेंगे उनके भी बाय लिंक दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने डस्ट कलेक्ट की थी अब मैं उसे इसके डस्टबिन से बाहर निकालूंगा। तो ये बटन जो है इसे पुश करेंगे हम तो ये सारा कचरा जो है इसके डस्टबिन से बाहर आ जाता है।
इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।